And Bhushan ji, what is scope for the music in this film? इट्स अ गुड म्यूजिकल ऑल्सो गानों बिकॉज के बारे में कोई भी फिल्म अगर आप थ्रिलर बनाते हैं तो उसमें म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें कुकी ने काफ़ी अच्छे तरीके से गानों को सिचुएशन के हिसाब से कमर्शियल म्यूज़िक हमने फिल्म में डाला है। तो और प्लस मैं फ़िल्म के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि मैंने फ़िल्म पूरी नहीं देखी है लेकिन कुछ पार्ट्स देखे हैं और सबकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है। खुशहाली ने डेब्यू फिल्म के हिसाब से बहुत बहुत अच्छा काम किया है जो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि मेरी सिस्टर है तो मेरे को हमेशा वो रहता था यार उतना कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बट शी हैज़ डन अ ब्यूटीफुल जॉब, बहुत अच्छा काम किया है। कुकी ने बहुत अच्छी डायरेक्शन की है एंड प्लस माधवन, दर्शन और अपने अपार ने तो मी दे आर ऑल ग्रेट एक्टर्स एंड माधवन तो मीन्स व्हेन आई टोल्ड माधवन कि यार एक स्क्रिप्ट सुनो, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने एक बार सुनते ही मुझे हाँ बोल दिया है मैं फिल्म कर रहा हूँ। तो वो एक कॉन्फिडेंस स्क्रिप्ट पे हमें भी था और जब एक्टर्स को भी वो कॉन्फिडेंस लगा फिल्म में और सब ने एक बार सुन के इसको हाँ बोल दिया। और प्लस जो ये अपार के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वो हमने बहुत सोच समझ के किया था क्योंकि अपार को सब लोग आज तक कॉमेडी में देखते हैं कि वो कॉमेडी अच्छी कर सकता है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स, एक आउट ऑफ द बॉक्स फिल्म के लिए अगर आप कैरेक्टर्स वैसे लाएंगे तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। और आज जिस हिसाब से फिल्में बॉक्स ऑफिस पे बहुत मुश्किल से परफॉर्म कर रही हैं तो यू नीड टू गिव सम चेंज जो आप ऑडियंस की टेस्ट को समझ सकें, तो वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप इस फिल्म से हम लोगों को एंटरटेन कर पाए। Yeah, Bhushan ji. Yeah, your left. Bhushan ji. जी Your left. जी Yeah. Yesterday I was in an interview actually. I came to know lots of cinema halls are closed and that is converted into go downs. जी So even north में भी I have seen many of the cinema halls जो मेरे स्कूल या कॉलेज टाइम के थे, they are all are closed. We are being world's biggest producers of films. Don't you think being a producer, film producers, अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू टेक सम इनिशिएटिव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स इन इंडिया? फिल्में तो बनती ही जा रही हैं बट सी दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर लाइक अभी आप पीछे पैटर्न देखें तो मैनी पीपल वर टेकिंग द रूट ऑफ रिलीजिंग द फिल्म इंक्लूडिंग अस एक्चुअली बिकॉज कोविड में सब ने बहुत नुकसान किया था। अभी भी लोग OTT पे डायरेक्ट OTT पे फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। तो जितनी फिल्में आप चाहे आप जैसी भी फिल्म बना रहे हैं, आप कोशिश तो सब लोग करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं, लेकिन आप जैसी भी फिल्में बना रहे हैं आपको उसको थिएट्रिकल रिलीज़ देना चाहिए क्योंकि तभी जितनी ज़्यादा फिल्में आएंगी और जितनी ज़्यादा फिल्में चलेंगी, जो आप क्वेश्चन में से पूछ रहे हैं कि थिएटर बंद हो रहे हैं, उतने ही थिएटर तभी बढ़ पाएंगे। मैं थिएटर एग्जिबिटर्स से भी जब बात करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस या जिस तरीके से लोग फिल्मों की परफॉर्मेंस नहीं हो रही और काफ़ी प्रोड्यूसर्स डायरेक्ट टू OTT पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं अपना रिस्क सेफगार्ड करने के लिए, तो इस हिसाब से तो थिएटर्स बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे और बंद होते रहेंगे। तो वी नीड गुड कंटेंट फिल्म्स एंड प्लस फिल्म शुड कम इन थिएटर फर्स्ट। खुशहाली एक्चुअली सॉरी सर, मैं एक जवाब दूं आपके सवाल का। बहुत सारे ऐसे थिएटर्स बंद हो रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है जो आज के ज़माने पे आप एक्सपेक्ट कर सको। देखिए थिएटर पे जाना आजकल, एक ज़माने में लोग बस टैक्सी पकड़ के चले जाते थे, आजकल सबके पास गाड़ियाँ हैं, सबके पास 2 व्हीलर्स हैं। तो ऐसे थिएटर में जहाँ पे आपको ढंग से पार्किंग नहीं मिलता हो या एक्सेसिबिलिटी ठीक नहीं हो, ये थिएटर भी बंद हो रहे हैं। और ये इसलिए नहीं बंद हो रहे हैं कि सर पिक्चर नहीं चल रही है, इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो जैसे ये थिएटर्स बंद होंगे वैसे नए वाले विथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुलेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन्स होंगे और जहाँ पे पब्लिक के लिए थिएटर पर जाकर पिक्चर देखना एक चोर नहीं होगा। पिक्चर 1.5 घंटे का है और आपका 4.5 घंटे लगते हैं अंदर घुस के बाहर निकल के गाड़ी पार्क करके पैसा टोकन दे के बाहर निकलने में, तो फिर वो जाहिर है कि लोग उतना तकलीफ नहीं लेना चाहते। तो वी हैव टू मेक दैट प्रोसेस ऑल्सो वेरी स्मूथ। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होते ही मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। like Bhushan sir and Cookie sir just mentioned that you've exceeded their expectations as an actor in this film. Was there also kind of a privilege to you considering it was like a home production? See, I would say this privilege has definitely not been easy. It's not, otherwise, you would have seen me long time back and not today.
So it's been a whole process and a whole journey for me. In fact, मैंने काफ़ी auditions भी किए हैं पहले with मुकेश छाबड़ा. And वो जब मेरे auditions भेजते थे वो मेरी identity छुपाते थे. तो और बाद में जब भी उन्होंने बताया कि if it used to go through and the minute they used to get to know who I am and then they used to back out saying कि अरे tantrums होंगे शायद नहीं रहने देते किसी और को लेते. So actually this privilege has not been that easy for me and ये जो role है जो मेरे को मिला है इसमें भाई had just put me in front of the director and मैं पूरी script पढ़ के गई थी. मेरे को पता था कि उसका कैरेक्टर स्केच क्या है. तो सर से मिलने से पहले आई हैड डन माई एंटायर होमवर्क एंड इट वाज ऑन हिज कॉल वेदर टू टेक मी और नॉट टू टेक मी. सो this is what I would like to say on this. Hello, sir. Hello, ma'am. To your left. Hi, I'm Shachi from Absolute India News. Hi. My question is from Khushali. Is there a character you have taken inspiration from? Yes, of course. For me, the inspiration for this has been Tabu ma'am, and I would even say Maddie sir here, क्योंकि एक वो किस हिसाब से एक ठहराव और एक पॉइस के साथ और कैसे वो अपने फेस एक्सप्रेशंस और आइज़ के साथ परफॉर्म करते हैं इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग फॉर मी एंड दैट्स बीन माई इंस्पिरेशन फॉर दिस कैरेक्टर. Thank you. Hi, I have Madhavan, a- sir. Sorry, Straight, I have a straight. question from Hi. Darshan as well. Hi, Darshan. You have played a cop. Like, this is not your first time you're playing a cop. Is there a difference in this character, like from the one you have played before? ऑब्वियसली जैसे हम सब यहाँ पर हैं, हम एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर, हम सब की बॉडी लैंग्वेज, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, हर चीज़ अलग होती है. आप सब हैं, हर इंसान एक दूसरे से अलग है, तो वैसे ही कॉप भी अलग अलग होते हैं. सो जो उजागर सिंह जो मैंने पहले प्ले किया था बहुत ही बहुत ही अपने आप को प्रूव करना चाहता है और बहुत अपने काम को लेकर वो दिखाना चाहता है कि मैं कि मैं पुलिस फोर्स में कुछ कर सकता हूँ. लेकिन यहाँ मैं जो ACP मलिक का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ ये बहुत मैच्योर है, बहुत ही ऐसे मिशंस हैंडल कर चुका है और इसीलिए उस पर ट्रस्ट करके इस तरह के मिशन दिए जाते हैं. तो बहुत ही ऑरा, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट था. तो इस पर काम करने में और इसे निभाने में बहुत मज़ा आया. Hi, Madhavan sir, straight. Sir, since you said that you have been working on Rocketry for 6 years and that's a character you just do not play, but you have been involved immensely in the making. Since you have tasted success as a director now, do you feel that the actor and the director in you often come in conflict, in your subsequent projects where you are the actor? It's a good question. As an actor, when you go onto the set, you want to keep the director away. And I don't have much experience directing before this, so this was just a learn as you go process for me for Rocketry. So when I go to the set, I'm just looking forward to being freely just an actor, getting into the character and knowing when I'm done with my job and go back home and feel good about finishing my job that day. So the conflict, I will not let that conflict happen. I'm sure it will happen. Even when I did Decoupled after Rocketry, I was very tempted to suggest a few things, but then I keep my mouth shut and control myself. And that's the only way to do a film, because there can only be one director on the set, so you don't want to add to the confusion. Yeah, ma'am. नहीं मतलब डीकपल करने के बाद तो मैं बिल्कुल बेशर्म हो गया. उसके बाद मुझे देखिए, ये हमारे लिए एज एक्टर्स ये हमारे लिए एक अकम्पलिशमेंट है. हम किरदार बन के सामने आते हैं. इट हैज़ नो रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्चुअल स्टैंडिंग इन सोसाइटी. दूसरी बात ये है कि ये बहुत सारा प्रेशर हम पे डाला जा रहा है, मेरे और मेरे बेटे पे. उतने भी हम लोग अकम्पलिश नहीं है, बहुत दूर जाना है अभी.
खास करके वेदांत को। सो ये एक ट्रैप है, सो हम इससे दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए।